और बात करेंगे धामी सरकार को लेकर। जिस तरीके से धामी सरकार की ओर से मदरसा बोर्ड खत्म किए जाने पर मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली का बयान भी सामने आया, क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने मदरसा बोर्ड खत्म करने का जो ऐलान किया है ये बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक है और हम ये समझते हैं कि ये मुल्क के आइन और कॉन्स्टिट्यूशन के भी खिलाफ है, क्योंकि ऑलरेडी मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 13 ने वाज़े तौर पर तमाम माइनॉरिटीज़ को अपने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश करने और उनको मैनेज करने की पूरी आज़ादी दे रखी है। और इस सिलसिले में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के भी जजमेंट्स मौजूद हैं और अभी जनवरी 2026 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी ये एक जजमेंट में इस बात की वजाहत की है कि अनरिकग्नाइज्ड जो मदरसे हैं वो भी मुसलमान रन कर सकते हैं, क्योंकि ये आर्टिकल 30 इनको इसका पूरा इख्तियार देता है। जिस आर्टिकल ने वाज़ेह तौर पे बात कही है कि ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज shall have the right to establish and administer educational institution of their choice। तो लिहाजा हम ये समझते हैं कि ये उत्तराखंड का फैसला मुल्क के कानून के खिलाफ है और इस फैसले को वापस लेना चाहिए। तो देखिए, लगातार प्रतिक्रिया इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रही है। यानी कि देखिए, एक तरफ सरकार ये कह रही है कि मदरसा बोर्ड खत्म करके अब जो नई नीति लाई गई है उसके तहत अब कहीं ना कहीं शिक्षा में सुधार होगा, बेहतर तकनीकी सुविधा बच्चों को मिलेगी, छात्रों को मिलेगी, जो कहीं ना कहीं मदरसों में देखने को नहीं मिलता रहा है। लेकिन इसे लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। हमारे साथ इकबाल साहब जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। इकबाल साहब, देखिए, क्या एक तरफ सरकार की पूरी ये मंशा है, कोशिश है, जो सरकार की तरफ से कहा यह जा रहा है कि देखिए कहीं ना कहीं मदरसों में वो तमाम चीजें नहीं मिली हैं बच्चों को जो होनी चाहिए, जो शिक्षा में सुधार होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं वो पीछे है। और ऐसे में मदरसा बोर्ड खत्म करके अब एक नई तकनीक के तहत बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलेगी, तो इसी लेकर आखिर आपत्ति क्यों जताई जा रही है, इसमें क्या दिक्कत है? देखिए, ये बीजेपी के लोग सिर्फ मदरसा को बदनाम करने का काम करते हैं और बदनाम करते रहते हैं। अभी बीजेपी के नेता बोल रहे थे कि मदरसे में जो सिखाया जाता है पत्थरबाजी और ये बंदूकबाजी और ये सारी चीजें, ये निहायत ही निंदनीय है। मतलब इससे निंदनीय बात ही नहीं हो सकती जो अल्फाज ये यूज कर रहे थे, जो शब्दों का ये प्रयोग कर रहे थे। अरे इनको तो सबक ये सीखना चाहिए कि इनको तो उस चीजों को मना करना चाहिए कि जो तमाम दल इनके बीजेपी के लोगों ने बना रखा है, आरएसएस के लोगों ने बना रखा है, जो सड़कों पे उत्पात मचा रहे हैं। जो अभी नया उत्तराखंड में देखा गया कि एक बाबा कलेक्शन के नाम से दुकान चल रही थी, एक बुजुर्ग ताड़ी वाले बैठे हुए थे और उनको जाके जिस तरीके से भीड़ तंत्र ने परेशान करने की कोशिश की, उनको मारने की कोशिश की। लेकिन एक देश का नौजवान दीपक जी ने जो जिस तरीके से इस देश में खड़े होकर एक अलग जगाई है और वाकई में दीपक जलाई है, वो उनको मैं सलाम करता हूं, सलूट करता हूं। और अवधेश जी को भी सीखना चाहिए ऐसे लोगों से, क्योंकि नफरत फैला के आप देश की राजनीति में जिस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाने की कोशिश की जा रही है, ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और जनता दीपक जैसे लोग दीपक जलाएंगे और देश उज्जवल होगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने जिक्र किया इकबाल जी, लेकिन दूसरी ओर जिस तरीके से आप लगातार ये कहा जा रहा है कि ये फैसला केवल और केवल जो है बच्चों को ध्यान में रखते हुए, उनके उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, और ऐसे में इसका विरोध आखिर क्यों किया जा रहा है? क्योंकि सरकार का साफ तौर पर यह कहना है कि जब मदरसे जो संचालित हो रहे थे मदरसा बोर्ड के अंतर्गत, उसमें पारदर्शिता नहीं थी और पारदर्शिता न होने की वजह से जो सुविधाएं सरकार की ओर से बच्चों के लिए दी जाती थी वो सुविधाएं उन बच्चों को नहीं मिल पाती थी। लेकिन अब जिस तरीके से अल्पसंख्यक बोर्ड बन रहा है, इसके माध्यम से एक पारदर्शिता आएगी और जो योजनाएं चलाई जाएंगी उन योजनाओं का लाभ बच्चों को मिलेगा। देखिए, बीजेपी के लोगों की मंशा साफ नहीं है, मुख्यमंत्री की मंशा साफ नहीं है।